हे 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 हिंदी मदर स्टोरी। एक बार की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राहुल नाम का आदमी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। ओ जी, अब बड़ी सोहनी लगती हो। ये सुनकर लक्ष्मी शर्मा जाती है। उन दोनों में बहुत ही प्यार था। लक्ष्मी एक दिन शीशे के सामने खड़ी होकर गाना गा रही होती है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ। भाग्यवान, आप मुझे मेरा नाश्ता दे दीजिए। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। भाग्यवान, तुम ही कह रही हो कि इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ, तो तुम नाश्ता दे दो मुझे। दोनों इसी तरह हंसने लगे। जब राहुल ऑफिस जाने लगा तो लक्ष्मी ने उससे कहा, ए जी, आप मेरे लिए बड़ा सा मिरर ला दोगे क्या? हमारी शादी की सालगिरह भी आ रही है। मुझे गिफ्ट में आईना ही चाहिए। ठीक है मेरी लक्ष्मी, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाने दो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर राहुल ऑफिस चला जाता है। लक्ष्मी वापस घर आ जाती है और घर के काम करने लगती है। इस तरह शाम हो जाती है। लक्ष्मी दरवाजे के पास खड़ी होकर राहुल का इंतजार करने लगती है। राहुल जब घर आ रहा होता है तो उसे शीशे की दुकान दिखती है। वो सोचने लगता है, अरे, लक्ष्मी ने मुझे शीशा लाने को कहा था, यहाँ से ले लेता हूँ, वरना भाग्यवान का गुस्सा झेलना पड़ेगा। दादा, ये बड़ा वाला शीशा कितने का दिया? अरे बेटा, ये शीशा नहीं आईना है, इसकी कीमत तो लाखों में है। दादा, कोई ढंग का दाम लगा दो तो ले लूं। बेटा, ये सोनपुर के राजघराने का एंटीक आईना है, तुम्हें जितना ठीक लगे उतने रुपए दे दो। राहुल आईना खरीद लेता है और घर आ जाता है। आईने को देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। अरे, आप आईना ले आए? आप बहुत अच्छे हो जी। अगले दिन लक्ष्मी खुद को आईने में देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। अरे लक्ष्मी, मुझे कुछ नाश्ता दोगी कि शीशे के सामने ही बैठी रहोगी? ला 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 ला। लक्ष्मी शीशे को देखती रहती है। वो राहुल की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता है। उस दिन राहुल की बहन मीना अपने ससुराल से आती है और अपनी भाभी को आवाज लगाती है। अरे भाभी, कहाँ हो आप? मीना की बातों का लक्ष्मी कोई भी जवाब नहीं देती है। लक्ष्मी आईने को ही देखती रहती है। भाभी, मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आई हूँ, आप इस बेकार से आईने को देखे जा रही हैं। अरे मीना, तो तू यहाँ क्यों आई है? जब देखो यहीं बैठी रहती है मेरे सर पर। अपनी ससुराल में रह और मुझे भी आराम दे। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसी तो नहीं थी। तो क्या चाहती है तू? सारी जिंदगी गूंगी बनी रहूं? मैं तुम लोगों को थोप थोप के खिलाती रहूं? ये सुनकर मीना को बहुत दुख पहुंचता है। वो राहुल के आने का इंतजार करने लगती है। जब राहुल आ जाता है तो मीना उससे कहती है, भैया, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? भैया, वो भाभी। आ हा हा, मेरा घर और मुझी पर चढ़ रही हो? मेरे खिलाफ अपने भैया के कान क्यों भर रही हो? लक्ष्मी का व्यवहार मीना और राहुल को बहुत ही अजीब लगता है। भैया, भाभी को क्या हुआ है? वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? पता नहीं मीना, इसे क्या हो गया है। जब से मैं इसके लिए आईना लाया हूँ, तब से ऐसा ही बर्ताव कर रही है। पता नहीं क्या हुआ मेरी लक्ष्मी को। हे भगवान, मेरी भाभी को ठीक कर दो। रात में सभी सो जाते हैं। तब अचानक से राहुल की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि आईने में कुछ हलचल हो रही है। तभी उसमें किसी औरत का चेहरा दिखने लगता है। राहुल डर जाता है, लेकिन जब दोबारा आईना देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सुनो जी, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो मेरे लिए खाना बना के रखना। राहुल लक्ष्मी की बातें चुपचाप सुन लेता है। वो उसे कुछ नहीं कहता है। लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी के जाने के बाद राहुल मीना से कहता है, मीना, कल रात और आज सुबह
मैंने किसी डरावनी औरत को आईने में देखा। ये क्या कह रहे हो भैया आप? हाँ मीना, मुझे भी लगता है आईने में कुछ तो राज है, जिसकी वजह से मेरी लक्ष्मी इतनी बदल गई है। भैया, मेरे गांव में भी ऐसा हुआ था। एक आईने ने सुहाना भाभी को अपने वश में कर लिया था। तब वो भी बहुत अजीब बर्ताव करने लगी थी। बहन, फिर क्या हुआ? उन्हें आईने से मुक्ति कैसे मिली? भैया, थोड़ा धीरे बोलिए। शापित आईने में किसी आत्मा का बसेरा होता है। उस आईने को तोड़कर उस आईने से मुक्ति पाया जा सकता है। मैं अभी आईने को तोड़ देता हूँ। राहुल आईना तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और आईने के अंदर की आत्मा राहुल का हाथ पकड़ लेती है। मैं तुम लोगों को आईना नहीं तोड़ने दूंगी। मीना जब देखती है कि आत्मा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया है, वो आत्मा राहुल को आईना नहीं तोड़ने दे रही है, तो मीना मौका देखकर आईने की तरफ आगे बढ़ जाती है और आईना तोड़ देती है। आईना तोड़ते ही आत्मा गायब हो जाती है। उधर लक्ष्मी वापस आ जाती है और राहुल और मीना को देखकर कहती है, मैं कहाँ थी और मीना तू कब आई? और ए जी सुनिए, आज आप चाय बना के लाइए, हम दोनों ननद भाभी बैठकर गप्पे मारेंगे। राहुल मन ही मन सोचता है, हे ईश्वर, तुमने मेरी लक्ष्मी मुझे लौटा दी। तेरा शुक्रिया।